बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजिस्ट अजवा गिलानी की तरफ से आप सबको सलाम। आज की वीडियो का टॉपिक है बाइपोलर्स, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डायग्नोज कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के फेज से गुजरा है, तो क्या वो बाइपोलर का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है? क्योंकि बाइपोलर भी एक अलग से डिसऑर्डर है जिसका फेज़ है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, और जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये भी एक अलग से डिसऑर्डर है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या ये बाइपोलर है या डिप्रेशन है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज़ पर कि DSM-5 में जो बाइपोलर का फेज़ है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड उसकी, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो एक अलग से DSM-5 में डिसऑर्डर है, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो इन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है और इन दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो दोनों का 2 वीक्स है और जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। जो मैं बताती हूँ कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इन दोनों में ही क्लाइंट जो होता है उसका मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, उसकी जो इंटरेस्ट होता है एक्टिविटीज़ के लिए वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जो एक्टिविटीज़ उसको पहले करना पसंद थी वो अब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती और वो बिल्कुल भी वो करना नहीं चाहता, और उसका जो मूड है वो भी बहुत चिड़चिड़ा रहता है और वो खालीपन महसूस करता है, होपलेस महसूस करता है, ख़ुद को मुजरिम करार देता है, हर चीज़ पर बेचैनी महसूस करता है, ख़ुद को बेकार महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो कोई काम किए बग़ैर ही थकावट महसूस करता है, लोगों से लाताल्लुकी रखता है। और जब ये सिम्टम्स स्वेयर हो जाते हैं या उसकी कंडीशन स्वेयर हो जाती है तो उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और वो प्लान करता है कि वो किस तरह सुसाइड करे, और जब ज़्यादा स्वेयर होती है तो वो अटैम्प्ट भी कर लेता है। कुछ केसेस में सामने आया कि वो अटैम्प्ट करता है। तो ये सब कुछ जो है ये सिम्टम्स और टाइम ड्यूरेशन ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर DSM-5 का जो है उसके भी सेम है सिम्टम्स, और जो बाइपोलर का फेज़ है मेजर डिप्रेसिव उसके भी सिम्टम्स सेम हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस पे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि ये क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आपके पास एक पेशेंट या क्लाइंट आता है और वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स शो कर रहा है या वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के फेज से गुज़र रहा है, तो आप उससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि लाइफ में एक बार या एक बार से ज़्यादा कभी भी वो मैनिक एपिसोड के फेज से गुज़रा है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पेशेंट मैनिक एपिसोड के फेज से गुजरा हो, क्योंकि बाइपोलर मीन 2 पोल्स। जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं तो आपका पेशेंट डिप्रेसिव एपिसोड के फेस और मैनिक एपिसोड के फेस दोनों में से लाइफ में एक बार या एक बार से ज़्यादा इस फेज से गुज़र चुका हो, तभी हम डायग्नोज करेंगे कि ये पेशेंट जो है ये बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है। और अगर आपका पेशेंट इन दोनों फेसेस में से एक फेज से गुजर रहा हो, यानी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के फेज से गुजर रहा है और मैनिक एपिसोड के फेज से कभी भी नहीं गुजरा, तो इसका मतलब कि ये जो पेशेंट है इसका जो हम डायग्नोस्ट करेंगे वो बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोस्ट नहीं करेंगे। ये भी DSM-5 का जो डिसऑर्डर है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये वो होगा, क्योंकि उसमें जो डायग्नोस्ट होता है उसमें मैनिक एपिसोड के फेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप में से किसी को भी ये मालूम नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड और मैनिक एपिसोड में फ़र्क क्या है, तो मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया था और मैनिक एपिसोड और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में फ़र्क बताया था, इनके सिम्टम्स बताए थे, इनका टाइम ड्यूरेशन बताया था और डायग्नोस्ट कैसे करते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। तो उस वीडियो का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि अगर किसी को भी बाइपोलर डिसऑर्डर से में कन्फ्यूजन है तो वो जाके चेक कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप पेशेंट से प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लें, क्वेश्चंस पूछें, उसके साथ रेपो बिल्डिंग करें। आप रेपो बिल्डिंग करेंगे तभी पेशेंट आप पर ट्रस्ट करेगा और अपनी हालत के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएगा और आप अच्छे तरीके से डायग्नोस्ट कर सकेंगे। जब आप अच्छे तरीके से डायग्नोस्ट करते हैं, प्रॉपर डायग्नोस्ट करते हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तभी आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकेंगे। अगर डायग्नोस्ट प्रॉपर नहीं हुआ तो उसका ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा और पेशेंट बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अब बात करते हैं, अगर किसी को हिस्ट्री टेकिंग नहीं आती, क्लिनिकल सेटिंग्स में या रेपो बिल्डिंग करनी नहीं आती, तो इस पर भी मैंने वीडियो डिटेल से बनाई थी कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरा फेसबुक पर जो ऑफिशियल पेज है साइकोलॉजी स्टार, आप में से किसी को भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दूसरों से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अजवा गिलानी को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।